कैबिनेट जो बड़ी खबर है वो ये है कि कैबिनेट विस्तार होना है, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। वैसे सच तो ये है, और सच क्या ये बिल्कुल हकीकत है कि कैबिनेट विस्तार जो है वो प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, या उनका अधिकार होता है, स्वाधिकार है जिसको वो प्रयोग करते हैं। इस पर बहस की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ घमासान मचा हुआ है। घमासान पार्टियों के बीच में भी है, और उथल पुथल जहां पर रिशफलमेंट होना है वहां भी कुछ है, देखने को मिल रहा है। और इस बीच में एक ट्वीट है जिसको कि मैं रखूंगा सामने और बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूं। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनकी तरफ रुख करना चाहता हूं। राजीव जेटली जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे। साधना भारती जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे चारों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बातचीत का जहां से सिलसिला मुझे जोड़ना था, मैं वो बात रख देता हूं। कांग्रेस की तरफ से एक बात आई है जिसको कि मैं रखना चाहता हूं, और ये छेड़ा गया है, छेड़ा निश्चित तौर से गया है, लेकिन हकीकत कितनी है इसमें, ये मैं आपसे तमाम बहस के बीच में आएगा। तो सबसे पहले ये बाइट, उसके बाद रुख डिबेट की तरफ। I think the only criteria before a cabinet reshuffle which Mr. Modi does is to see their Twitter timeline. How much have they attacked Rahul Gandhi? The more the tweets against Rahul Gandhi, the better it is for that minister, because the ministers in the Modi cabinet are not there to deliver, not there to do anything in terms of governance, their portfolios. The only unspoken rule for the cabinet of Mr. Modi is go attack Mr. Rahul Gandhi. बहरहाल बात यहीं से शुरू होगी, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद हैं साधना भारती। साधना भारती जी, मोदी सरकार में कैबिनेट में फेरबदल का सिर्फ एक ही पैमाना है, और नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, किसने राहुल गांधी पर कितना हमला किया है, ये उसकी वरीयता है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन है। और मोदी कैबिनेट का अनकहा नियम यह है कि जाइए और राहुल गांधी पर हमला कीजिए। जी, आपके 40 सेकंड साधना भारती पहले। जी, आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहली बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उनका अधिकार है, कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है और वो करें। परंतु ऐसा लगता है, अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, उत्तराखंड सीएम बदले गए, एक साल में सीएम बदल दिए इन्होंने 3-3। अब आप मुझे बताइए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टेंडर ओपन करती है कि सीएम बनाए जाएंगे? ऐसे ही मुझे लग रहा है टेंडर ओपन किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के आगामी चुनाव को देखते हुए आरएसएस के आदेश पर, मुझे लगता है आदेश पर एक टेंडर ओपन किया गया है। और ये टेंडर किस बिहाफ पर है? इसलिए कि जाति और धर्म को देखकर, और ये बंदर बाट का जो खेल है वो सत्ता के बंद कमरों में, इसके लिए चर्चा जारी है। अब बात की जा रही है किसको, जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा, जो इतनी ऊंची बोली लगा लेगा, जो जाति धर्म के पैमाने पर फिट बैठ जाएगा, वो मंत्री बना दिया जाएगा। जो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में इनकी मदद करके सत्ता के दल बदलू बन जाएगा, वो इनके मंत्री पद में फिट बैठ जाएगा। लेकिन जिसने कम बैठ चढ़ाई प्रतीक जी, वो मंत्री पद से हट सकता है, वो बड़ा खतरे में है। तो मुझे लगता है ये पैमाना नहीं होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए। आप बताइए, अब निषाद जी का भी नाम आ रहा है कि नहीं का, अब आ रहा है सिंधिया जी का भी नाम आ रहा है। अरे भाजपा कोई गंगा मैया है क्या, कि जो पहले इनके जिनके लिए मजाक उड़ाते थे, जिन्हें मंचों से गालियां देते थे, जिन्हें मंचों से टिप्पणियां करते थे, जिन्हें मंचों से कुछ कुछ कहा जाता था, आज वो सब पाप से मुक्त हो गए? कोई गंगा मैया हो गई क्या भाजपा? तो मुझे लगता है कि ये मंत्री आप चाहे कितने जाति धर्म का पैमाना देखकर बना ले, और मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कहूंगी कि भाजपा में चुनाव की आहट आते ही धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और ये सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं, और वही संबंध आपको दिखाई भी दे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा अभी आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल मची हुई है, ये सिर्फ चुनावी, जो आगामी चुनाव है उसकी चकल्लस को देख के है। तो इन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है, इन्हें चुनावी चिंता है, तो चुनावी चिंता में व्यस्त है बेचारे। अब वही चुनावी चिंता देखते हो, कौन वोट दिला देगा, कौन जाति धर्म की भावनाओं को भड़का देगा, कौन धर्म को धंधा बना देगा, वही देखते हुए गॉडसेवादी भावनाओं को, गॉडसेवादी विचारों को मद्देनजर रखते हुए गॉडसेवादी गैंग के गुर्गों को बनाया जाएगा, जो गॉडसेवादी विचारों का अच्छी तरह से उनको प्रेषित कर पाए। तो मुझे लगता है वही पैमाना है इनका, और उसी पैमाने पर हमने सवाल उठाया है, और बिल्कुल उठाएंगे। ट्रोल मंत्री तो बना ही दिए जाने चाहिए, मुझे लगता है इनकी सरकार में। राइट, थैंक यू, आपने लिया। और बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी,
जुड़ेंगे तो मैं उनसे उनके आपका तारुफ कराऊंगा, लेकिन विशाल मिश्रा रिस्पॉन्ड करेंगे। 40 सेकंड सर आपके।